ममता बनर्जी जो है बड़ी बौखलाई हुई हैं और उनको मालूम है वो हार रही हैं। ममता बनर्जी कहते रहे कि मुस्लिम भाई हमें वोट दो, क्यों दें? क्यों वोट देंगे हमारे भाई? हमारे मुस्लिम भाई क्यों वोट देंगे? हमारे मुस्लिम भाई उसको वोट देंगे जो विकास करेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो लेकर के चलेगा, उसको हमारा मुस्लिम भाई वोट देगा। जनता जो है अब इस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटने वाली बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कह रही हैं सर, वो ये कह रही हैं कि माइनॉरिटी यानी कि जितने भी मुसलमान वेस्ट बंगाल में हैं वो अपना जो वोट है वो बंटने ना दें और सारा का सारा वोट टीएमसी को दें। क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं, ममता बनर्जी जो है बड़ी बौखलाई हुई हैं और उनको मालूम है वो हार रही हैं और सारे माइनॉरिटी जो है वो काम को सलाम करता है और हर कोई चाहता है कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें काम चाहिए, विकास चाहिए और विकास के मुद्दे पर ही लोग लगे हुए हैं। अब वो चाह रही हैं कि इस तरह से कि मुस्लिमों को वो बहला रही हैं, बहका रही हैं कि आप जो है इधर उधर वोट ना दें। अरे काम को वोट पड़ता है, प्रत्याशी को वोट पड़ता है जो अच्छा काम करेगा और जो जिसमें टैलेंट होंगे, काम करने के टैलेंट होंगे तो उसको वोट पड़ेगा। मुस्लिम क्यों ऐसा करेगा? मुस्लिम भाई हमारा ऐसा नहीं करने वाला है। मुस्लिम भाई तो हमारी जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, ख़ास तौर से उनको बहुत वोट मिलने वाला है क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो रोटी कपड़े मकान की बात कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी जो बच्चियां हैं उनको पढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक योजना निकाली है कि जो अपनी लड़की को पढ़ाएगा, माइनॉरिटी जो मुस्लिम जो है वो अपनी लड़की को पढ़ाएगा और वो उसको ग्रेजुएशन करा लेगा तो मैं उसको 51,000 शगुन के तौर दूंगा। तो शगुन योजना है। तो मुसलमानों के लिए, जो मुस्लिमों के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने निकाली हैं। अभी हम जब निकलने वाले हैं, हम प्रचार करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, जो हम माइनॉरिटी को, मुस्लिम भाइयों को जो हम योजनाएं देंगे, जो उन्हें मकान देने की हम बात कर रहे हैं, जो हम उनको बच्चियों को पढ़ाने की, फ्री में पढ़ाने की मोदी जी बात कर रहे हैं। तो ये बौखलाई हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी माइनॉरिटीज़ का, मुस्लिम भाइयों का वोट खिसकता उनको नज़र आ रहा है। आज ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि सारे मुस्लिम भाई अपना वोट भटकने ना दें, सारा वोट टीएमसी को दें। इससे पहले ममता बनर्जी ये कह रही थी कि मैं हिंदू हूं और देवी पाठ रोज करती हूं और मेरा गोत्र है शांडिल्य। तमाम तरीके की, दो तरीके की राजनीति क्यों करती हैं? कभी मुसलमानों के लिए बात करती हैं और कभी हिंदू देवी पाठ करती हैं। वो तो पहले से कर रही हैं। उनमें तो ऐसा है कोई जैसे कोई नाटक करता है, सीरियल में होते हैं, वो उस तरह से कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि बराबर बता रही हैं कि मेरे चोट लग गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा है और अभी तो कितना अच्छा सही करके ढंग से वो आप पैर हिला रही हैं। अरे आपके पैर में चोट लगी हुई है, पैर हिला रही हैं, पैर कैसे हिल रहा है जब आपके प्लास्टर चढ़ा हुआ है? तो ये सब नाटक जो है जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है और हिंदू मुस्लिम के मामले पर कोई बंटने वाला नहीं है। सारा हिंदू मुस्लिम, सारी एकता, सारे हमारे देश के लोग, सारे हिंदू मुस्लिम हमारे सब एक हैं। सब जानते हैं सबको विकास चाहिए और विकास सिर्फ देगी तो भारतीय जनता पार्टी देगी। अच्छा ये बताइए सर, एक बात ये भी है, ममता बनर्जी हमेशा एक ही चीज़ को उठाती हैं और वो ये कहती हैं कि जितने भी लोग जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं। देखिए, ममता बनर्जी जो हैं बौखलाई हुई हैं और जय श्री राम, ये तो अपना मज़हब का मामला है। जय श्री राम कहें या अल्लाह अकबर कहें तो भगवान तो एक है। तो सब अपना नारा लगा सकते हैं, अपने अपने तरीके से सबको जीने का मामला है। सब अपने अपने मज़हब को अपने तरीके से अपना कर सकते हैं। वो इस तरह से बात कर रही हैं कि मुस्लिमों को बहकाना और मुस्लिमों से इस तरह से बात कर रही हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को। तो ये इस तरह की राजनीति जो है ना, और आज की जनता जो है वो बड़ी समझदार है और सारी बात वो समझ रही है, सब जान रही है। जनता को चाहिए विकास, वो विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही देगी। उस चीज़ से वो बौखलाई हुई है। एक तरफ मुसलमानों से कहती हैं कि सारा वोट टीएमसी को दो और दूसरी तरफ इन्हीं के जो कैंडिडेट हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि वोट दो तो सोच समझ के देना क्योंकि आपके घर में बहू बेटी हैं। ये क्यों धमकियां दी जा रही हैं बहू बेटियों के नाम को लेकर टीएमसी की तरफ से? आप खुद देखिए कि मुस्लिमों के लिए क्या किया उन्होंने आज तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। कोई विकास किया हो तो बताइए। उन्होंने कहीं मकान दिए हों तो बताइए, कोई रोज़गार दिया हो बताइए, मुस्लिम बच्चियों के लिए कुछ किया हो तो बताइए। क्या करा है उन्होंने? सिर्फ बातों की राजनीति, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चल रही है और हम सबको रोज़गार देंगे, मकान देंगे और बंगाल को बड़ा हम खुशहाल बनाने वाले हैं। हमारे बंगाल की जो योजनाएं हैं, अभी उनको पता है
ममता बनर्जी को कि जो बंगाल के लोग हैं हमारे भाई बहन सब, उनको अगर योजनाओं का पता लग गया, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का उनको पता लग गया कि ये योजना इस तरह खुशहाल होने वाले हैं, तो वो इसलिए बौखला रही हैं। सब जनता जान गई है। जनता जो है अब इस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटने वाली बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी कहते रहे कि मुस्लिम भाई हमें वोट दो, क्यों दें? क्यों वोट देंगे हमारे भाई? हमारे मुस्लिम भाई क्यों वोट देंगे? हमारे मुस्लिम भाई उसको वोट देंगे जो विकास करेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो लेकर के चलेगा, उसको हमारा मुस्लिम भाई वोट देगा। आज ममता बनर्जी मुसलमानों से अपील कर रही हैं, माइनॉरिटी से अपील कर रही हैं कि उनका वोट बंटने ना चाहिए। इससे पहले इन्हीं के नेता हैं शेख आलम, वो ये कह रहे थे 80% हिंदू हैं और ये साधु जो हैं वो मोदी जी को वोट दे देंगे। शर्म आनी चाहिए उन्हें। अगर हम सारे मुसलमान एक साइड हो जाएं तो 4 नए पाकिस्तान बना लेंगे। पाकिस्तान की बातें करते हैं इनके नेता और ये मुसलमानों की राजनीति करने पर तुली हुई हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जिस देश में हम रहते हैं और जिस देश का हम नमक खाते हैं, वहीं का हमें वफादार रहना है। ये हमारा हिंदुस्तान, हमारा वतन है, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों का वतन है। और इस तरह से हम पाकिस्तान क्या करेगा हमारा? हम तो पाकिस्तान के, हम जब पाकिस्तान गलत करेगा तो हम तो उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। सारा मुस्लिम खिलाफ खड़ा हुआ है। सारा मुस्लिम जो है हिंदुस्तान का नमक खाता है तो हिंदुस्तान का वफादार है, और हिंदुस्तान हमारा वतन है। हम हिंदुस्तान को सलाम करते हैं। अब ये बताइए कि हमेशा ममता बनर्जी की तरफ से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के ऊपर इतना तरीके का नाम क्यों लिया जाता है? हमेशा वो ये क्यों कहती हैं कि अमित शाह उत्तर प्रदेश और बिहार से गुंडे मंगा रहे हैं? देखिए, गुंडागर्दी तो खुद कर रही हैं, और जो जैसा होता है सामने वालों को ऐसे ही जांचता है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ काम में विश्वास रखती है। वो गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वो तो सिर्फ हम ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ है और जो गरीब है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ऊपर उठाना। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी कि बच्चियों के लिए वो चाह रहे हैं कि पारिवारिक मुस्लिम परिवार के लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और मैं शगुन के तौर 51,000 दूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम भाइयों के खिलाफ होती या नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाफ होते तो ऐसी योजना क्यों निकालते? वो तो योजना ही उन्होंने ऐसे निकाल दी। ले अब इनको ये डर है कि इन सारी योजनाओं का सारे लोगों को पता चलता जा रहा है, इनकी असलियत खुलती जा रही है और मुस्लिम भाई जुड़ते चले जा रहे हैं। वो क्योंकि वो काम की तरफ, विश्वास की तरफ और प्यार की तरफ ध्यान कर रहे हैं, तो इसलिए वो बौखला रही हैं और इसलिए वो हमारे मुस्लिम भाइयों को बहका रही हैं कि आप एक तरफ होकर के मुझे वोट डालें। मुस्लिम भाई ऐसे बिल्कुल अब आपसे अब गुमराह होने वाले नहीं हैं। अब आपको मुस्लिम समझ गया है, मुस्लिम भाई आपको वोट देने वाला नहीं है ममता जी। ये भी कह रही है ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी की तरफ से ये भी एलिगेशन, मतलब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाजपा जो है वो ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है। अभी हमारे दिल्ली में उपचुनाव हुए और 5 सीटें थी, काउंसलर की सीटें थी और देखिए हार जीत तो लगी रहती है और हम 5 सीटें हारे। तो ईवीएम में गड़बड़ी करनी होती तो यहाँ नहीं होती। अभी दिल्ली का सामने आपके है। और केजरीवाल जी जब जीते और हमारी यहाँ हार हुई तो जब ईवीएम में भी गड़बड़ी हो गई। और जब हम कहीं जीतते हैं तो ये लोग, ये बड़े बेकार लोग हैं, बड़े नाटकिया लोग हैं कि ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि जब ये हारने लगते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है और जीतने लगते हैं तो फिर हमें अजीब अजीब तरह से कुछ का कुछ कहते हैं। तो बड़े गलत घटिया लोग हैं। इनकी राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इनको ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ मैं मुस्लिम भाइयों से कि आप बेधड़क, बेखौफ, अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को सलाम करते हुए, और हमें रोटी कपड़ा मकान और हमें तरक्की चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, और इन चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही आप वोट करें और ममता बनर्जी को उखाड़ कर वहाँ से फेंकें। ममता बनर्जी की तरफ से अभी 15 से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ममता बनर्जी कहती हैं कि जो भाजपा सरकार है वो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार कर रही है, तो हमें लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। संविधान तो ये खुद ही कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि, और वहाँ की गुंडागर्दी तो उनके संविधान रखें। भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान पर विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबको एक नज़र से देखती है। और यही लोग अपोजिट पार्टियों के, मैं तो देख रहा हूँ कि सारे अपोजिट पार्टियों के, चाहे वो कोई भी है, वही दंगा करा रही है, वही लड़ाई करा रही है, वही फर्क परस्ती कर रही है और आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा करके और जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता जो है इन सब बातों से दूर है। जनता बड़ी समझदार हो चुकी है। जनता जो है काम को वोट देगी, काम को सलाम करेगी।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 मई आई और ममता दीदी गई, पर ममता दीदी का कहना है कि 2 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो मैं ही वापस सत्ता में आऊंगी, हम ही वेस्ट बंगाल पे राज करेंगे, बाहर ये राज नहीं कर सकते वेस्ट बंगाल पर। मतलब 2 तारीख को लेकर, 2 मई को लेकर एक तरफ भाजपा कह रही है कि हमारी जीत, एक तरफ दीदी कह रही है कि हम ही राज करेंगे बंगाल में। ममता दीदी तो मुझे लग रहा है कि वो हमें कह रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़, कहीं वही तो गड़बड़ में नहीं लग रही हैं कि आप जो इतनी दावे से कह रही हैं कि मैं आ रही हूँ, क्यों आ रही हैं आप, क्या काम करा है आपने, और हिंदू मुस्लिम भाई सबका क्या काम करा है, कुछ कोई तरक्की की है, कोई उनको रोज़गार दिया है, उनको कोई मकान दिया है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, कभी हिंदू बनती हैं, कभी मुस्लिम बनती हैं, कभी बुर्का ओढ़ लेती हैं, कभी साड़ी बांध लेती हैं, ये सब क्या है। कभी आप स्टेजों पर खड़े होकर के अपना जाप करती हैं, कुछ क्या कुछ आप साहब, ये क्या चल रहा है। ये सब बातें जो है जनता जो है सब घबरा चुकी है, इन बातों पे बिल्कुल नहीं अब आने वाली है। और ममता जी जाने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी जो देश में विकास कर रही है और जो देश में प्रधानमंत्री जी की हमारी योजनाएं जो हमारी लगी हुई हैं और जो हम योजनाएं जनता को दे रहे हैं, जो हम योजनाओं के अंदर हमने फ़र्क परस्ती नहीं की, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सबके बराबर हम देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी सबको बराबर दे रहे हैं। सारे हिंदू मुस्लिम सब जितने भी जाति मज़हब धर्म के जितने भी लोग हैं सबके लिए बराबर कर रहे हैं। तो ममता दीदी जी तो जाने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी एक काम को लेकर के जो लोगों का देश का विकास करेगी, जनता का विकास करेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है और मिला है। और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है और झंडा वहाँ लहराने वाला है। धन्यवाद।